Assalamu alaikum students. Now we are moving toward another topic that is about the benzene. बेंजीन हमारे पास आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक तरह से पेरेंट एटम है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की वो डिपेंड करेंगी कि बेंजीन के ऊपर। जब भी किसी भी क्लास ऑफ कंपाउंड को डिस्कस किया जाता है तो हम उसकी बेसिक को अंडरस्टैंड करते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन स्टडी करने से पहले हम देखेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कैसी है। पहली चीज़ ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी है। अब जो कंपोजिशन है वो आपस में किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इन आवर टुडेज़ लेक्चर। इन सब चीज़ों को देखने से पहले हम देखते हैं बेंजीन को डिस्कवर किसने किया, कहाँ से बेंजीन ओरिजिनेट हुई। तो पहला पॉइंट आ जाता है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। डिस्कवरी ऑफ बेंजीन में दो साइंटिस्ट ने मेन जो कंट्रीब्यूशन की। पहले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज माइकल फैराडे। ही वाज बेसिकली इन 1825 उन्होंने क्या किया, इन अ गैस, एक गैस में फाइंड किया बेंजीन को। और वो गैस कैसे प्रोड्यूस हुई थी, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रही थी। उस प्रोसेस के दौरान में गैस प्रोड्यूस हुई। उस गैस में बेंजीन को फाइंड किया माइकल फैराडे ने इन 1825। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड्स को हीट अप किया जाता है और हीट अप करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कलेक्ट होती हैं। क्योंकि हर जो प्रोडक्ट होती है उसका अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे वो मेल्ट हो जाती है और उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। तो बेंजीन को भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से कलेक्ट किया गया। आफ्टर 20 ईयर्स 1845 में अनदर साइंटिस्ट हॉफमैन ने इसको एक कोल टार के अंदर डिस्कवर किया। अब कोल टार क्या होता है, जब भी कोल को हीट अप किया जाता है कोल की तीन फॉर्म होती हैं। एक गैसेस फॉर्म होती है, एक लिक्विड फॉर्म होती है, एक सॉलिड फॉर्म होती है। जो गैस होती है दैट इज़ कोल गैस, जो लिक्विड होती है वो बेसिकली क्या होती है, दैट इज़ कोल टार, और जो सॉलिड फॉर्म होती है वो होती है कोक, जिसे हम COKE कहते हैं, कोक होती है। तो हम यहाँ पे बात करें कोल टार की, तो कोल टार के अंदर हॉफमैन ने इसको डिस्कवर किया इन 1845। तो ये तो थी डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप आ जाता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है बेंजीन की, बेंजीन किस तरह से मिलकर बना हुआ है, हम देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में कोई भी जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका आ जाता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आया उसकी एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन, एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर या कोई भी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें इसलिए मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का जिक्र किया। इसके बाद आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला, उसका क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, जो सिंपलेस्ट होल रेशो देता है, वो क्या है। फिर इन दोनों चीज़ों की मदद से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आया कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हम ये तीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को देखने के लिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे पहली चीज़ फाइंड की गई एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH, जो फाइंड किया गया बाय एलिमेंटल एनालिसिस, यानी एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो होती है उसके थ्रू एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए किया गया। इसमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है, अब एम्पिरिकल फार्मूला तो आ गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या होगा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकॉल करा देती हूँ। अगर हमने बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है इसी एम्पिरिकल फार्मूला से, दैट इज़ C6H6, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। दो चीज़ें क्या चाहिए होंगी, एक तो चाहिए होगा एम्पिरिकल फार्मूला मैस चाहिए होगा, जिसे FM मैं इंडिकेट कर रही हूँ, EFM। और दूसरा हमें चाहिए होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस, जिसे मैं इंडिकेट कर रही हूँ MFM से। तो ये दो चीज़ें जब हमारे पास आ जाएंगी, इससे हम नेक्स्ट स्टेप में एक फिगर n फाइंड करेंगे जो इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस के। और फिर ये जो n आता है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला उससे फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो चलिए पहले हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या आएगा, अब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है CH, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनका मॉलिक्यूलर मैस कितना आ जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1.008 होता है, तो हम 1 ही ले लेते हैं।
तो इसका कितना आ गया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13 मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाता है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए MFM यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो ये हमें फाइंड हुआ बाय वेपर डेंसिटी मेथड और इसकी वैल्यू थी 78.108। और ये कहाँ से आया, वेपर डेंसिटी मेथड से आ गया। अब हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई हैं, इससे हम फाइंड कर लेते हैं n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू आ जाएगी, n will become equal to molecular formula mass MFM divided by EFM। MFM क्या है 78.108 और EFM क्या है 13। इससे हमारे पास n आ गया 6। और अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल आएगा, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। n क्या है 6 है, एम्पिरिकल फार्मूला है आपके पास CH। तो क्या आ गया हमारे पास C6H6 इज find it as empirical molecular formula of benzene। इसका मतलब है बेंजीन क्या है, बेंजीन बेसिकली C6H6 है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। n की वैल्यू आ गई हमारे पास, इससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लिया। तो इसकी आ गया मॉलिक्यूलर मास बाय वेपर डेंसिटी मेथड इज 78.108 और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसके बाद अगला आता है कि जब हम ये देखते हैं कि C6H6 है हमारे पास, अब C6H6 से ये मुराद है कि जितने भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है वो इस तरह से अरेंज हैं कि इनके अंदर दरमियान में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ये अल्केन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्केन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है और इसमें हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो बहुत ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पे अगर देखी जाए तो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो क्या है 1:1 है, बहुत लेस कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है दैट हैव अ हाई अनसैचुरेशन, जैसा कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। तो यहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। पहले हमने इसकी डिस्कवरी देखी, फिर अब हमने ये देखा कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है। अब अगला स्टेप आता है कि कार्बन हाइड्रोजन तो हमें पता चल गए कि दे आर 6 कार्बन एंड दे आर 6 हाइड्रोजन। अब अगला स्टेप ये आता है कि आया वो अरेंज किस तरह से हैं। तो अब अरेंजमेंट के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि बेंजीन या तो हमारे पास स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज है और या फिर हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है, साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है। तो पहले हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉलो हो जाता है। अगर तो वो फॉलो नहीं होता तो फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड द साइक्लिक स्ट्रक्चर कि उसकी क्या अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला आता है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, यानी पहली लाइन ही हमें ये बता रही है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो फॉलो नहीं होता। अब हम जो इस टॉपिक है उसमें ये स्टडी करेंगे कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कौन कौन सा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकता है। और दूसरी ये कि वो रूल्ड आउट का मतलब क्या होता है कि फॉलो नहीं होता, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत सारे पॉइंट इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होते कौन कौन से पॉसिबल है कि 6 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो, अरेंजमेंट कौन सी पॉसिबल है और ये क्यों फॉलो नहीं होता, हम ये देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि जब हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, 6 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन हैं, इनको अरेंज करने के लिए स्ट्रेट चेन की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ यूँ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी ऐसा आप अगर इसमें कार्बन को काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि बेंजीन एग्जिस्ट करता है स्ट्रेट चेन में तो वो इस तरह से होगा। और इस कंपाउंड को हम नेम देते हैं 1,5 हेक्साडाइआइन, यानी कि 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे, सॉरी 5 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ये 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी स्ट्रेट चेन में पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। तो इससे हम क्या कह देते हैं 1,5 हेक्साडाइईन 3 आयन। ये कंपाउंड क्या है 1,5 हेक्साडाइईन
3 आयन। तो ये हम नेमिंग का तो प्रोसेस पढ़ चुके हैं, तो आपको नेम समझ आ गए होंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर हम कहते हैं कि बेंजीन स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता है तो वो या तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर इस फॉर्म में। और इस फॉर्म में क्या है कि टोटली अल्काइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इस फॉर्म में हमें ये इंडिकेट कर रहा है ये या तो अल्कीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर अल्काइन की, दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा होगा। अगर तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इस तरह का बेंजीन का होता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लाइक अल्कीन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी लाइक अल्काइन होनी चाहिए। हमने अल्कीन और अल्काइन के डिफरेंट रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, उससे हमें इन्फॉर्मेशन पता है कि अल्कीन किस तरह के रिएक्शन देता है, अल्काइन किस तरह के रिएक्शन देते हैं। तो अगर तो बेंजीन ने वो रिएक्शन दिए, अगर बेंजीन ने वही वाले रिएक्शन बिल्कुल लाइक अल्कीन लाइक अल्काइन दिए, तो इसका मतलब ये है कि वो यही वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। ऐसा ही है ना, जब इतने ज़्यादा डबल बॉन्ड इतने ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड। तो अब देखेंगे कि क्या बेंजीन भी हाईली अनसैचुरेटेड कैरेक्टर शो करता है या नहीं करता। तो ये बारी बारी हम देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स में हम इन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे कि आया ये फॉलो होते हैं या नहीं। पहला पॉइंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस को परफॉर्म किया गया और देखा गया कि क्या ये फॉलो होता है ये रूल या फिर ये फॉलो नहीं होता। तो पहला जो रिएक्शन आ जाता है वो रिएक्शन आ जाता है विद पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन जो है हमने देखा। तो पहला क्या था कि हम पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अल्कीन और अल्काइन कैसा रिएक्शन देते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, अल्कीन या फिर अल्काइन। मैंने प्लस लिख दिया। वो जब पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन देते हैं तो क्या कर देते हैं, जो ही हम पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं तो आपको याद होगा कि ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, डबल बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है पोटाशियम परमैंगनेट का कलर ख़त्म हो जाता है, डी कलराइज कर देते हैं पोटाशियम परमैंगनेट को। पोटाशियम परमैंगनेट का डार्क पर्पल कलर होता है और उसको ये कलर डी कलराइज कर देते हैं, ब्राउनिश कलर में चेंज कर देते हैं, जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी स्ट्रेट चेन है तो अब बेंजीन में जब पोटाशियम परमैंगनेट डाला गया और देखा गया कि अब क्या होता है, बेंजीन प्लस पोटाशियम परमैंगनेट जब ये देखा गया तो उसमें कोई डीकलराइजेशन नहीं हुई, नो डीकलराइजेशन। तो इससे ये पता चला कि इस डीकलराइजेशन ना होने ने ये इंडिकेट किया कि ये स्ट्रक्चर लाइक अल्कीन लाइक अल्काइन ये शो नहीं करते। बेंजीन जो है जब पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करती है तो कोई डीकलराइजेशन नहीं हुई। इसने ये शो किया कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना बिल्कुल ये वाला नहीं है जैसा हमने पहले ड्रॉ किया है। पहला रिएक्शन आ गया। दूसरा रिएक्शन आता है, सॉरी इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। दूसरा रिएक्शन जो उन्होंने किया वो किया रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ रिएक्शन किया। तो पहले आप देख लीजिए अल्कीन और अल्काइन किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। जब अल्कीन और अल्काइन को हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ रिएक्शन किया जाता है ना तो वो क्या करते हैं, H2 जब ऐड होगा तो उन्होंने क्या करना है, वो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। और अगर आप देखिए तो मैंने अभी पहले वाला ही ले लेती हूँ, उसमें क्या था CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये मैं स्ट्रक्चर पहले लिख लेती हूँ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लाइक दिस था। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन चाहिए वो आपको चाहिए, एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, बल्कि एक नहीं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, बल्कि 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होंगे। तो मेन ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन हो जाएगा अल्कीन और अल्काइन के केस में। और जब बेंजीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होता है, बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जो ये बताता है कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। बेंजीन के अंदर जब आप करते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। इसी तरह हैलोजन के भी 3 ऐड होते हैं। तो ये दोनों इंडिकेट ये करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ज़ाहिर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन होगा, तो 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ये इंडिकेट करता है 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे तो हमने एक जगह 2 ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक जगह हमने ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों बनाए हुए हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर फॉलो होता नज़र नहीं आता। इसके बाद थर्ड जो आता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड।
अब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आपको रिएक्शन याद हो तो पहले आप रिकॉल करिए अल्कीन और अल्काइन का रिएक्शन। अल्कीन और अल्काइन का जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड किया था तो मैंने बताया था जब अल्कीन में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो उसकी हाइड्रेशन हो जाती है, यानी वाटर ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो नाइट्रेशन हो जाती है, NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है। इसी तरह जब अल्काइन को करते हैं तो हमने ये देखा कि जब अल्काइन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो या तो एसिटाल्डिहाइड दे देता है या फिर कीटोन्स दे देता है। लेकिन जो ही बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया तो देखा गया कि नो डबल बॉन्ड ब्रेक, डबल बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करता, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो SO3H पूरे का पूरा अटैच हो गया ऑन द सरफेस ऑफ बेंजीन। इसका मतलब है डबल बॉन्ड रिमेन्ड इंटैक्ट। तो ये भी अल्कीन और अल्काइन की तरह इसने ये रिएक्शन शो नहीं किया। तो ये तीनों रिएक्शन जब देखा गया, इन तीनों रिएक्शन को परफॉर्म किया गया तो जो ये वाले स्ट्रक्चर हैं ये फॉलो नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तो शो कर रहे हैं कि बेंजीन की नेचर बिल्कुल अल्कीन अल्काइन की तरह होनी चाहिए, लेकिन जब हमने ये रिएक्शन परफॉर्म किए तो बेंजीन ने टोटली डिफरेंट बिहेवियर शो किया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, हाइड्रोजन एंड हेलोजन के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ, जब हमने ये वाले रिएक्शंस परफॉर्म किए विद द बेंजीन, जबकि अल्कीन और अल्काइन टोटली डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिएक्शन ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट हो जाता है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। दूसरा पॉइंट आता है जिस बेस पे ये फॉलो नहीं होता, इफ बेंजीन हैज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इट शुड गिव 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बट बेंजीन गिव्स 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इनका कहना ये है कि जब भी हम देखते हैं कि बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है इसके साथ किसी भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया जाता है तो बेंजीन को अगर तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए जो स्ट्रेट चेन है तो उसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए, लेकिन असल में बेंजीन सिर्फ 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। हमने ये नॉमेनक्लेचर पे भी स्टडी है, बेंजीन सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। व्हाई? बिकॉज ऑल द पोजीशन ऑन द बेंजीन आर आइडेंटिकल, कहीं भी लगा दे बेंजीन की पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन 3 क्यों देनी चाहिए? अगर आप देखिए 6 कार्बन्स हैं, लाइक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है 6, ये मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ 2 4 5 6 1 2। वेट, इसको ना मैं थोड़ा इसको क्लियरली इस तरह से करती हूँ कि इनको कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पेस दे के ड्रॉ करती हूँ। एक तो ये आ गया 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 हमारे पास पॉसिबिलिटी हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ किस तरह से हैं? अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा यहाँ पे ऐड होगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा यहाँ पे ऐड होगा, और अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे हेलोजन है, ठीक है, हमेशा काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है 1, क्योंकि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट की जाती है, तो ये 1 पोजीशन है। ये पोजीशन 2 है। अगर आप यहाँ से तो काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ से करेंगे तो 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच होता, यहाँ पे ना अटैच होता बल्कि यहाँ पे अटैच होता, तब भी इसकी पोजीशन 1 होनी थी। इसी तरह अगर ये यहाँ पे अटैच ना होता बल्कि इधर अटैच होता, तब भी इसकी पोजीशन 2 होनी थी। और अगर इसकी पोजीशन यहाँ पे अटैच ना होता बल्कि यहाँ पे अटैच होता तो इसकी पोजीशन 3 होनी थी। तो ये कहते हैं कि जब अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है तो इसको कितनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए? इसको 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देनी चाहिए। कौन कौन सी? एक 1 सब्स्टिट्यूटेड, एक 2 सब्स्टिट्यूटेड और एक 3 सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन बेंजीन तो क्या करता है? बेंजीन सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। आप देखते हो कि तमाम पोजीशन ऑन द बेंजीन आर आइडेंटिकल। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दैट इज Third, molecular formula does not correspond to any straight chain hydrocarbon, for example, alkane, alkene and alkyne. अब होता ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एग्जैक्टली ना तो अल्केन की तरह है, ना अल्कीन की तरह है, ना अल्काइन की तरह। कैसे? जैसा कि आप देखिए जो अल्केन होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अगर तो ये अल्केन को फॉलो कर रहा होता तो C6H12 होना चाहिए था, ये उसको फॉलो नहीं करता। अगर ये अल्कीन को फॉलो कर रहा होता तो अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो यानी C6H यहाँ पे 14 आता था, ये 12, इसको ये फॉलो करना चाहिए था, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। और अगर अल्काइन को फॉलो कर रहा होता तो अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसका होना चाहिए था
C6H10, ये इसको भी फॉलो नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो किसी भी स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन किसी भी स्टेट चेन की क्लास को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका स्टेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमने 3 पॉइंट स्टडी कर लिए कि सबसे पहले हमने देखा कि कौन से 2 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, वो देखे, और फिर हमने कहा कि कौन सी रीजंस हैं जिसकी बेस पे ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होते। तो हमने 3 पॉइंट स्टडी किए। पहला पॉइंट, हमने कुछ रिएक्शन स्टडी किए जिनकी बेस पे वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता बेंजीन का। सेकंड, हमने देखा कि ये तो 3 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है अगर स्ट्रेट चेन को फॉलो करे, लेकिन ये तो बेंजीन सिर्फ 1 मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। और तीसरा ये आता है कि किसी भी स्ट्रेट चेन अल्काइन को फॉलो नहीं करता। तो अगर आप ये देखें तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को पॉसिबल नहीं है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं हो सकता। इसका मतलब है बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहा साइंटिस्ट के लिए फॉर लॉन्ग टाइम। डिस्कवरी 1825 में हुई थी, लेकिन प्रॉपर जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का वो 1865 में डेवलप हुआ, क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर की सेटिस्फेक्शन बड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो अभी हम देखते हैं ये किसने डिस्कवर किया, और उसमें कौन से पॉइंट हैं जो इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, और क्या वजह थी कि ये वो स्ट्रक्चर ज़्यादा एक्सेप्टेबल है बजाय इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आप ख्याल रखिएगा, और इन तीनों पॉइंट्स को आप एक दफ़ा इनके नोट्स बना लीजिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा।